हेलो स्टूडेंट, आजकल हम क्लास 11th भौतिक विज्ञान का अध्याय फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इसी में आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल। तो देखिए, प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। मूल बल हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल होता है आपके पास विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तीसरा जो बल है उसे कहते हैं दुर्बल बल या दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल बल या इसको दुर्बल नाभिकीय बल भी कहते हैं। और चौथा आपके पास होता है नाभिकीय बल या परबल नाभिकीय बल। तो इस प्रकार से प्रकृति में मुख्य रूप से ये 4 बल पाए जाते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और नाभिकीय बल। अब इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बाकी जो है विस्तृत रूप में इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो ये है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार प्रत्येक जो पिंड होते हैं, जितने भी ब्रह्मांड में पिंड हैं, सभी पिंड एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते रहते हैं। एक पिंड जो दूसरे पिंड को आकर्षित करता है, दूसरा पिंड तीसरे को करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक पिंड क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब कोई भी 2 पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या करेगा, किसका होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच में लगता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन के अनुसार प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को जिस बल से आकर्षित करता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के नियम से यदि 2 आपके पास पिंड हैं, पहले का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा
उस बल का जो मान होता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है F, दोनों बलों जो दोनों पिंड हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह तो कांस्टेंट आ जाता है G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। यहाँ पर जो G हमने कांस्टेंट लिया है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं G क्या यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसका जो मान होता है G का जो मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर होता है। ठीक है, जो आपके पास जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये दीर्घ प्रास का होता है। प्रास यानी कि दूरी, पिंड दूर दूर हैं और उनके बीच ये जो है बल कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो है जो प्रास होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल की जो प्रास होती है, प्रास जैसे मैंने आपको बताया दूरी, तो पिंड जो बहुत दूरी पर या अनंत पर भी हैं तो वहां पर भी ये बल कार्य करता है। ठीक है, अब अगला बल हमारे पास है विद्युत चुंबकीय बल। नेक्स्ट बल है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल जैसे आपके पास नाम ही है, चुंबक पर दो आवेश होते हैं। ठीक है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो यह जो बल होता है दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल होता है। इसको हम लिख सकते हैं यह बल दो आवेशित कणों के बीच लगता है। आवेशित कणों के बीच लगता है। ठीक है, इसे हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्थिर विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये जो बल आपके पास है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये दो आवेशों के बीच, एक धनात्मक आवेश एक ऋणात्मक आवेश, या धन धन के बीच में या ऋण ऋण के बीच में लगता है, तो ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इस बल को जो है कूलाम का जो नियम है, आप अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे, कूलाम का नियम, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो यह माना जो है दो आवेश आपके पास हैं, इस प्रकार से दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इनके बीच, इन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। F दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों की जो आवेश हैं इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आएगा कि Q1 Q2 बटे r का स्क्वायर।
जहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। और इस के को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट भी कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें आपके पास जो एप्सिलॉन 0 है इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक। दो गतिमान आवेशों के या आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाएगा, आपका विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, दो आवेशित पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है, जो बल होता है, लगने वाला बल क्या कहलाएगा हमारा, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी जो प्रास होती है, इसकी भी जो बीच की दूरी किन पिंडों के बीच लगता है, तो पिंडों की दूरी जो होती है ये अनंत भी हो जाए, इसकी प्रास भी क्या होती है, अनंत होती है। यानी कि पिंड जो है यदि अनंत पर भी है तो वहाँ पर भी ये बल कार्य करता है।